जैसे ही मैं वॉशरूम में बैठी तो अचानक वहां पर उस खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आने लगी। माहौल बिल्कुल ठंडा हो गया और फिर अचानक से हवा में के साथ साथ एक अजीब सी महक, एक अजीब सी दुर्गंध भी वहां पर आने लगी और वो स्मेल थी सड़े हुए मांस की। तभी मैं अपने वॉशरूम में लगे सामने वाले शीशे में देखती हूँ कि मेरे ठीक पीछे कोई शख्स खड़ा है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़कर उसे देखने की कोशिश करती हूँ तो वहां पर कोई भी नहीं रहता है। फिर मैं आगे मुंह कर लेती हूँ और जैसे ही शीशे में देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि एक काला साया मेरे ठीक पीछे खड़ा हुआ है, एक बड़ा ही खौफनाक साया। तभी वो काला साया अचानक से गायब हो जाता है और अब वो शीशे में भी दिखाई नहीं देता है। तभी मुझे मेरे निचले हिस्से में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगा और साथ ही साथ मेरे पेट में भी दर्द होना शुरू हो गया। मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है और कौन कर रहा है मेरे साथ ये सब। कभी मुझे बुखार आ जाता है, कभी मुझे उल्टियां होती है और अब ये अजीब सा दर्द जो मेरे पेट में और मेरे निचले हिस्से में हो रहा था। मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं जिशान को कुछ भी नहीं बताऊंगी, खामखा उसका भी टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि हम दोनों वहां पर हनीमून मनाने गए थे और हम दोनों खुशियां बटोरने गए थे और अगर मैं उसे ये बात बताती तो खामखा वो मेरी वजह से परेशान होता और फिक्रमंद भी होता। मैं वॉशरूम से निकली और फौरन जिशान के बराबर में आकर लेट गई और यहाँ से आगे तक की कहानी अब मुझे मेरे हस्बैंड ने बताई थी और जैसा जैसा मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया वैसा वैसा मैं आप लोगों को अब बता रही हूँ। उस रात सोने के बाद मेरा पूरा शरीर अकड़ने लगा था। मैं अपने दोनों हाथ पैर जोर जोर से बेड पर पीटने लगी थी। मेरी ऐसी हालत को देखते हुए और ऐसी हालत के चलते जिशान उठ चुके थे और वो मुझे इस हालत में देखकर काफी डर भी गए थे और परेशान भी थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। मेरा पूरा शरीर अकड़ चुका था और मेरे मुंह से खून निकल रहा था। मेरे पति जिशान फौरन भागकर उस होटल के नीचे गए और होटल के स्टाफ से बोलता है कि होटल के मैनेजर से बोलता है कि मेरी पत्नी को पता नहीं क्या हो गया है, प्लीज आप फोन करके एम्बुलेंस को बुला लीजिए। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ तो मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो चेकअप करवाते हैं, टेस्ट करवा लिए जाते हैं, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं आती है और डॉक्टर फिर से मुझे कुछ दवाइयाँ देकर वापस घर जाने को कहता है। क्योंकि ताज्जुब की बात यह थी कि जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ तो मेरा पूरा शरीर जो लॉज पर यानी उस होटल में अकड़ रहा था वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता था। तभी जिशान ने फैसला कर लिया था कि अब हम और यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम वापस अपने घर यानी कि देवास चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने फौरन तत्काल टिकट बुक किया और उसके अगले दिन सुबह ही हम देवास के लिए निकल गए। घर जैसे ही हम पहुंचे तो मेरे सास ससुर हम दोनों को देखकर चौंक गए, क्योंकि हम दोनों हनीमून पर कश्मीर गए हुए थे लेकिन वापस कुछ ही दिन में लौट आए थे और उन्होंने हमें ताज्जुब की नज़र से देखा और कहा कि तुम तो 2 दिन बाद लौट कर आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो मेरे हस्बैंड जिशान ने कहा कि तस्मिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे इसे 2 बार वहीं पर हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा, तब जाकर ये थोड़ी सही हुई है। इसीलिए हम दोनों ने वहाँ पर फैसला कर दिया कि उन्हें घर जाकर वापस अपनी ज़िंदगी वहीं पर बिताई जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें डर भी लग रहा था। जब निशान ने मेरे सास ससुर को मेरी तबीयत होने का बताया कि तबीयत ख़राब हो चुकी थी तो मेरे सास ससुर ने मुझसे भी काफ़ी सवालों जवाब किए, काफ़ी सवाल पूछे कि तुम्हें क्या हो गया, कैसे तबीयत अचानक तुम्हारी खराब हो गई। तो जिशान ने इतने में बोल दिया कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था मम्मी पापा, आप घबराओ मत, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी इसकी। और उसके बाद फिर किसी ने भी, जिशान, उसके माता पिता, किसी ने भी इस बारे में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और ज़्यादा नहीं सोचा। देवास पहुंचने के बाद भी यानी मेरे ससुराल पहुंचने के बाद भी 2-3 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा। बस दिक्कत थी तो ये कि जब भी मैं वॉशरूम जाती और वहां से जैसे ही मैं लौट कर आती थी तो पता नहीं क्यों मुझे उल्टियां होने लग जाती थी और ऐसा एक बार नहीं, अब हमेशा ही होने लगा था। जब भी मैं वॉशरूम जाती और वॉशरूम में जैसे ही जाकर बैठती तो मेरे निचले हिस्से में दर्द होता और जैसे ही मैं वॉशरूम से लौट कर वापस आती तो मुझे अचानक से ही बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लग जाती थी और साथ ही साथ मुझे रात में बुखार भी रहने लगा था और सुबह होते ही बुखार उतर जाया करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात को खाना खाकर जब अपने कमरे में सोने चली गई थी और मेरे पति जिशान भी खाना खाकर बढ़िया सोने के लिए आ गए थे और मेरे सास ससुर भी दोनों सो चुके थे, तो मुझे रात के तकरीबन 1 बजे टॉयलेट आ गई और फिर मैं जैसे ही वॉशरूम में गई तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। साथ ही साथ मुझे सड़े हुए मांस की भी बदबू आ रही थी। तभी मैं फ्रेश होकर जल्दी से अपने रूम में आ गई सोने के लिए। उस वक्त तक जिशान भी उठ चुके थे तो उन्होंने मुझे आता हुआ देखकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ तस्मिया, तुम कहाँ पर गई थी। मैंने कहा मैं वॉशरूम गई हुई थी और मैंने उन्हें बाथरूम में सड़े हुए मांस की उस बदबू के बारे में
बताया कि जिशान यहाँ पर भी मुझे उस सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। फिर जिशान भी जाकर वॉशरूम में चेक करने गए कि वाकई में वहाँ पर सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है या नहीं। लेकिन उन्हें वापस आकर जैसे ही मैंने ये कहते हुए सुना कि वहाँ पर तो किसी भी तरह की गंदी बदबू नहीं आ रही है, उल्टा वहाँ तो टॉयलेट फ्रेशनर की खुशबू आ रही है, तो मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो कि सिर्फ मेरे साथ ही है। उसके बाद मेरे पति जिशान मुझसे कहते हैं, देखो तस्मिया, तुमने दिमाग में बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें बसा ली हैं, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है। तुम तो एक काम करो, तुम अच्छे से आराम करो और सो जाओ, सुबह देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों अब लेटे हुए थे, तभी अचानक मेरा पूरा शरीर ठंड की वजह से कांपना शुरू हो गया। ऐसी कपकपी जैसे मानो मुझे बर्फ में रख रखा हो, और साथ ही साथ मेरा ठंड के मारे पूरा शरीर अकड़ने भी लगा था। और इसके साथ साथ मैं अपने दोनों हाथ पैर बेड पर मार रही थी और अजीबोगरीब आवाजें भी निकाल रही थी। मेरी आवाजें सुनकर जिशान उठ गए और जैसे उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने देखा कि ये वही हालत है जो होटल में मेरी हुई थी। मेरा पूरा शरीर अकड़ चुका था। तभी जिशान जोर जोर से चिल्लाने लगे। जिशान की जोरदार आवाज़ सुनकर मेरे सास ससुर भी हमारे कमरे में आ गए और मेरे सास ससुर ने जैसे ही मेरी हालत देखी तो वो दोनों भी बहुत ज़्यादा घबरा गए और जिशान को बजाय हिम्मत देने के वो भी घबराने लगे। और उसके बाद वो जिशान से बोलने लगे, जिशान बेटा आखिर इसे हो क्या रहा है। तो जिशान ने सारी कश्मीर की बातें जो कश्मीर के होटल में मेरे साथ हुई थी वो सारी बातें उसके माता पिता को बता दी कि किस किस तरह वहाँ पर ये घटना मेरे साथ हुई थी। मेरी सास ने अब जिशान की पूरी बात सुनी तो उन्हें पक्का यकीन हो गया और उन्हें लगा कि मेरे ऊपर किसी बुरी शय का, किसी आत्मा या फिर किसी जिन जिन्नात का साया है। और फिर अगले ही दिन मेरी सासू माँ ने मुझे किसी बाबा के पास ले जाने का ख्याल किया और मुझे एक बाबा को दिखा दिया जो झाड़ फूक किया करते थे और इन सब कामों में बहुत एक्सपर्ट थे। हमारी पूरी फैमिली उनके पास गई हुई थी। उन बाबा ने जैसे ही मुझे देखा तो वो बोलने लगे कि इस बच्ची पर किसी खबीस जिन का साया है जो कि बाथरूम यानी टॉयलेट वगैरह में रहा करते हैं, खबीस जिन्नात। तब जाकर जिशान ने कश्मीर के होटल में होने वाली सारी घटनाएं उन बाबा साहब को बताई कि ऐसा ऐसा हम सबके साथ वहां पर भी हुआ था। तो बाबा सारी बातें सुनकर कहने लगे कि होटल की उसी वॉशरूम से तुम्हारे पत्नी के ऊपर वो खबीस जिन्नात सवार हो चुका है और उसके साथ वहीं से यहाँ पर आ गया है। उसके साथ साथ मैंने भी बाबा को ये बताया कि बाबा साहब जब भी मैं वॉशरूम से बाहर आती हूँ, वॉशरूम करने जाती हूँ और जैसे ही बाहर आती हूँ तो मुझे बहुत उल्टियाँ होती है। उन बाबा साहब ने अब पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका निराकरण हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे आपके साथ आपके घर चलना पड़ेगा और आपके वॉशरूम में जाकर 6 घंटे तक उस जिन को भगाने के लिए एक प्रक्रिया करना होगी। तो मेरे पति ने कहा ठीक है बाबा साहब, आप घर चल चलिए, बस तस्मिया ठीक होना चाहिए, आपको जो करना है वो करिए। फिर उसी दिन बाबा साहब हमारे घर आ गए और 6 घंटे तक लगातार वो हमारे घर के वॉशरूम में ही रहे और मंत्रो जाप करते रहे। क्या बाबा साहब भगा पाएंगे उस जिन्नात को? क्या वो जिन्नात तस्मिया का पीछा छोड़ देगा? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।